झारखंड में एक गांव छोटा सा, नाम लितिपारा। लितिपारा से भी 3.5-4 किलोमीटर भीतर जाकर एक आटा चक्की की दुकान पड़ती थी। लोग अपने घर से गेहूं लाकर यहाँ अम्मा जी को देते थे और वो थोड़ा समय ज़रूर लेती थी, लेकिन गेहूं पीस कर आटा दिया करती थी। अजीब सी बात बताऊं, हर किसी के घर में उस वक्त आटा चक्की हुआ करती थी, छोटी बड़ी कैसी भी सही, लेकिन हर किसी के घर में हुआ करती थी। जब आपके घर में सुविधा है उसके बाद भी आप बाहर धूप में इंतज़ार कर रहे हैं, अपने लाइन में खड़े होके बारी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ अजीब सा नहीं है? अजीब सा इसलिए था कि यहाँ एक अफवाह उड़ गई, और बड़ी कमाल की बात देखिए, ये अफवाह धीरे धीरे सच होने लग गई। लोगों का ये कहना था कि जिस भी घर इनका पिसा हुआ गेहूं जाता है उस घर से परेशानियां दूर हो जाती हैं, हारी बीमारी दूर हो जाती है, वक्त बदलने लग जाता है, धीरे धीरे पैसे आने लग जाते हैं। ये कैसी अजीब सी बात हुई। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल लितिपारा से है। होता क्या है कि ये जो दुकान थी इसे एक अम्मा जी चलाती थी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। उनके हस्बैंड नहीं और उनके बच्चे नहीं और कोई भी दूर दूर तक रिलेटिव भी नहीं। ये जिस दुकान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये इनका घर भी है, ठीक है। 2 कमरे या एक और आधा कमरा मानकर चलो, जिसके अंदर आटा चक्की का काम करती हैं और बाकी जगह इनका रहना खाना हो जाता है। इसमें एक लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा है। आज के ज़माने में देखा जाए तो दुकानों के आगे शटर हुआ करते हैं, लेकिन इनके दुकान पे कोई शटर नहीं था, लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा था जिसमें 2 पल्ले थे, ठीक है। हल्का हल्का नीचे गैप था दरवाजे के। सुबह जब ये दरवाज़ा खोलती थी उस वक्त तमाम लोगों की यहाँ भीड़ लग जाया करती थी। 12, 15, 20 लोग हमेशा खड़े मिलते थे। अम्मा जी सबसे पहले मैं आया था, हाँ धीरे धीरे अपना अपना गेहूं रख कर चले जाओ। और ऐसा नहीं है कि लोग 50 किलो 100 किलो ला रहे हैं, कोई 1 किलो ला रहा है, कोई 2 किलो ला रहा है, क्योंकि जानते हैं अम्मा जी हैं, वृद्ध हैं, 75-80 साल है, तो ज़्यादा गेहूं देने की बजाय थोड़ा सा गेहूं पिसवा लो और अपने वाले जो घर में गेहूं है उसका जब आटा बनेगा तो उसमें मिला लो। तो इनका आशीर्वाद, इनका जादू, इनका जो एक मतलब पूरे गांव को पता है ना कि इनकी वजह से घर में खुशियां आ जाती हैं, वो हमें भी एक तरह से आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगा। ये धीरे धीरे बात लितिपारा से आगे भी चली गई। दूर दूर से लोग आने लग गए, अब इनके पास भीड़ बढ़ने लग गई। अम्मा जी की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और यहाँ हर तरह के लोग आते थे। पंडित भी आते हैं और जो वैद्य वगैरह हैं वो भी आते हैं। हर किसी ने इनके इस जादू को महसूस तो करा है। घर में कोई परेशानी है, कोई डर है, कोई चिंता है, सच में 2-4 दिन के भीतर ठीक हो जाते हैं, समस्याएं दूर होती हैं। एक बार की बात है, यहाँ किसी दूसरे गांव से एक पंडित जी आए थे। उनके आने का विशेष कारण क्या था कि किसी घर इनका आटा आया था और उन्हें डरावने सपने दिखने लग गए। उन्होंने पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने कहा, देखिए भाई, वो इतनी बूढ़ी माई है और मेहनत कर रही है, अगर वो पूरे गांव को खुशियां दे रही है तो आपके मन में वहम क्यों आ रहा है? आप सभी को क्यों डर लगने लगा? क्यों डरावने सपने आते हैं? क्यों घर में वो लोग दिखने लग गए जो आपके घर के गुजर चुके हैं, जिनकी 13वीं आप कर चुके हो? लेकिन वो बार बार पंडित जी के पास यही शिकायत लेकर आते थे कि पंडित जी डर बढ़ता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। तो पंडित जी ने यहाँ पर आकर एक तरह से चेक करने की कोशिश करी कि मैं भी देख कर आता हूँ क्या चल रहा है यहाँ। वो भी लाइन में खड़े थे। जब उनकी बारी आई तो अम्मा जी ने उन्हें मना कर दिया कि तुम्हारा जो गेहूं है जे ना पिसेगा मेरे से, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उसे भेज दो। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। सोचिए, आप तकरीबन आधे पौने घंटे से भीड़ में खड़े हैं और आपको सामने वाला मना कर दे कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी, बुरा तो लगेगा। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये चुपचाप वहां से भीड़ से हट के साइड खड़े हो गए। तो जो इनके पीछे भाई साहब खड़े थे उन्होंने कहा, अम्मा जी भाई, ये हमें तो नहीं पूछना चाहिए, आपकी मर्जी, आपकी चक्की, लेकिन पंडित जी भी देखो इतनी देर से खड़े थे, आपने इनका गेहूं नहीं पीसा। उन्होंने इसकी बात का जवाब पता है कैसे दिया?
उसकी जो बैग और पॉलिथीन जो भी थी वो साइड करके कि तेरा भी नहीं पिस रहे, जा। बाकी लोगों को भी बड़ा अजीब लगा कि ऐसा व्यवहार आज तक तो देखा नहीं अम्मा जी का, लेकिन अब क्या हुआ। पंडित जी ने सभी लोगों को देखा और कहा कि शायद मेरी वजह से आप सभी का भी अब ये गेहूं नहीं पीसेंगी। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, अम्मा जी बहुत अच्छी हैं दिल की, कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं। अब इनके पीछे जो लोग खड़े थे उन सभी को अम्मा जी ने धीरे धीरे करके मना कर दिया। किसी का भी इन्होंने गेहूं एक्सेप्ट नहीं करा। पंडित जी को जो डाउट था वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। किसी ने पूछा कि भाई साहब बताएंगे कि बात क्या हुई है। उन्होंने कहा बात कोई नहीं, बस अम्मा जी को शायद मन नहीं है आज लोगों को गेहूं की सर्विस देने का, कोई बात नहीं। अब ये अपने यहाँ से उस व्यक्ति के घर पर आए। कहते हैं कि जो भी आपने आटा मिलाया है उसे परे कर दो, उसे साइड कर दो। लेकिन हमने तो तकरीबन 6-7 किलो आटा है उसमें मिला दिया है, सब व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा व्यर्थ नहीं होगा, आप बस इसे अभी धूप में रख दो और 1 दिन बाद इसे चाहो तो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन अभी नहीं। उन्होंने रसोई से निकाल कर धूप में रख दिया। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी वजह बताइए ना। पंडित जी ने कहा कि वो जो वृद्ध महिला है चक्की वो चलाती ही नहीं है, तो आटा कैसे पिसता है, वहां कोई मशीन थोड़ी ना लग रही है, हाथों से चलाने वाली चक्की है उनके पास। उन्होंने कहा आपने चक्की देखी कितनी बड़ी है। पहली बात, वो 78-80 साल की महिला है, बुजुर्ग, और वो उस चक्की को 2 चक्कर भी नहीं चला सकती। ठीक है, 2 चक्कर भी नहीं चला सकती, और वो 2-2 4-4 घंटे लोगों को गेहूं पीस कर सर्विस दे रही हैं। ये जिन है जो उनकी दुकान में है। अब ये सुनते के साथ ही इस आदमी को डर लगने लगा। मतलब आप कैसे कह सकते हैं, ये भूत प्रेत आत्मा जिन दिन में थोड़ी ना दिखते हैं। पंडित जी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि ये तो आपका और हमारे मन का वहम है कि वो कब दिखते हैं कब नहीं, लेकिन मैंने जिसे देखा वो ठीक उनके पीछे बैठा है। उसने अम्मा जी के हाथ को पकड़ रखा है। ये कह सकते हैं कि अम्मा जी ना चाहते हुए जो वो कह रहा है कर रही हैं, और एक तरीके से जिस जिस घर उसका आटा जा रहा है वो जिन अपना दायरा बढ़ा रहा है, और जिस वक्त वो पूरे गांव पर हावी पड़ जाएगा इस गांव से परेशानियां और बीमारियां कोई दूर नहीं कर पाएगा। पंडित जी ये आप मुझे जैसे बता रहे हो सभी को बताओ ना। उन्होंने कहा देखिए सोचिए, जिसके घर में 1 रुपया पहले आता था अब उसके घर में 10 और 20 रुपए आ रहे हैं, और मैं उसे कहूं कि ये काम बंद कर दो तो वो मुझे मूर्ख कहेगा कि तुझे क्या परेशानी है, हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, तू कौन होता है। तो इसीलिए किसी से जिक्र करे बिना मुझे अम्मा की मुक्ति करवानी है। पंडित जी मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आपके घर में जो फ्रेश गेहूं हो जिसको अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, जो बोरी बंदी पड़ी है, उसमें से 1 कटोरी आपको उनके वापस से दुकान पर भिजवानी है। बस आप मत जाइएगा और मैं तो जा ही नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि मेरा बेटा है सुनील, 10 साल का है, वो दे आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आटा आपको घर में भीतर नहीं लाना है। उन्होंने कहा ठीक है सुनील बेटा आप इधर आना। नहीं नहीं आज नहीं, आज वो सभी को एक तरह से मना कर चुकी हैं, किसी को भी सर्विस नहीं मिल रही है। 1-2 दिन छोड़कर मेरे को भी थोड़ा सा तैयारी करने दो, क्योंकि ये कोई मामूली नहीं है जो उनको पकड़े बैठा है जिन, वो उनकी सेहत धीरे धीरे खराब कर रहा है। पहली चीज, जितनी उनकी उम्र है उतनी उम्र में ऐसी क्षमता, ऐसा तेजी से फटाफट से काम करना, लोगों को एक जादू दिख रहा है। वो जादू नहीं है, परेशान है। ये मानो कि अम्मा का वक्त तो पूरा हो चुका है और वो माध्यम बनाकर उन्हें घसीट रहा है। वो कष्ट में है, परेशान है। आपने कभी महसूस करा है कि उनके घर में बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। उनके घर में कहते हैं लोग कि कोई पूजा पाठ नहीं करती, कोई इनके पूरे घर में मूर्ति, तस्वीर, फोटो नहीं है। तो ये अगरबत्ती, धूप बत्ती या खुशबू जिस भी माध्यम से कर रही हैं, किसके लिए? ये जिन्न को प्रसन्न कर रही हैं। जो वो चाहता है ये कर रही हैं। मुझे तो डाउट है कि इनके घर के जो बच्चे हैं वो भी शायद इसी की भेंट चढ़ गए हैं। इनके साथ कोई रहता नहीं,
इनकी एक छोटी बेटी थी जो कभी कभी इनके पास आती थी, अब वो भी नहीं आती। धीरे धीरे समाज से भी दूर हो चुकी हैं। पूरे दिन सिर्फ अपने घर में कोई कैसे रह सकता है? बाहर त्योहार होता है वो नहीं आती, कहीं पूजा पाठ होता है, भजन कीर्तन होता है, नहीं आती। कुछ तो लोगों को सोचना चाहिए। बस अपना फायदा देख रहे हैं और अम्मा जी का कष्ट किसी को नहीं दिख रहा। पंडित जी, मैं सुनील को कब भेजूं? कहा कि 2-3 दिन रुक जाइए। अब होता क्या है कि सुनील के स्कूल का आखिरी पेपर था। आया, उसने साइकिल खड़ी करी और जैसे ही जाने लगा तो पिता ने इसको सुनील को काम दिया कि बेटा वो अम्मा जी की जो चक्की है ना वहाँ जाना है, और ये 1 कटोरी गेहूँ है पिसवाला। तो इसने कहा सिर्फ 1 कटोरी? पापा ने कहा कि हाँ बेटा, किसी को हमें भेजना है ना, तो उन्होंने सिर्फ 1 कटोरी दी है। पता सुनील को भी था, और सुनील को क्या पूरे गांव को पता था कि इस तरह की खुशियाँ उस आटा चक्की की दुकान से आती हैं। अब यहाँ से सुनील साइकिल पे अपने एक दोस्त के साथ चल दिया। ये दोनों जने पहुँचे तो वहाँ वैसे ही लाइन लग रही थी। अम्मा जी ने भीड़ में से झांक कर इन दोनों को देखा, बालक को हाथ के इशारे से बुलाया। ये सबसे आगे आकर खड़ा हो गया, अम्मा जी के सामने हाथ जोड़े। अम्मा जी ने कहा क्या लाया है, क्या पिसना है? तो उसने कहा कि थोड़ा सा गेहूँ है। अम्मा जी ने सबको देखा कि भाई बालक का काम पहले कर दें, क्यों बेचारे को गर्मी में खड़ा करूं। सब ने कहा हाँ हाँ ठीक है, 1 कटोरी है, कोई बात नहीं। तो अम्मा जी ने जैसे ही वो गेहूं पकड़ा तो वो इतना भारी सा लगा, इन्हें दोनों हाथ लगाने पड़े। अम्मा जी ने उसे देखा, फिर ध्यान से हल्का सा मुस्कुराई और वो गेहूं की कटोरी जमीन पे रखी। भीतर आ और अंदर आ, इधर यहां बैठ मेरे सामने। इस लड़के के सिर पे 2 बार इन्होंने हाथ फेरा। सभी ने देखा, जितने भी लोग थे। इसका जो गेहूं था उन्होंने चक्की में डाला और पीसना शुरू करा। अब थोड़ा सा आटा जो भी निकला उसमें अम्मा जी ने कहा ये तो कम हो गया लाला तेरे लिए, मैं एक काम करती हूँ अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें और बढ़ा देती हूँ। अब इन्होंने पास में जो आटा रखा था उसमें से 2 कटोरी और निकालकर इसके आटे में मिलाकर दे दिया। जा खुश रहे। अब इसने फटाफट से वो लिया और अपने घर अपने दोस्त के साथ आ गया। दरवाज़ा खोलकर भीतर आ रहा था, तभी पंडित जी रोक देते हैं कि बेटा रुक जाओ। पंडित जी आप? हाँ, आपके पिताजी मुझे बुलाकर लाए थे, ये आटा मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने वो आटा लिया तो कहते हैं कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारा जो गेहूं लेकर गए थे उसी का है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये ना कम पड़ गया था। तो अम्मा ने कहा कि बालक हो, थोड़ा सा आटा मैं बढ़ा देती हूँ। अब पंडित जी ने सुनील के पापा को देखा कि बहुत चालाक है वो जिन। उसे पता है कि मैं किसी पूजा के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इसमें उसने ऐसा मिला दिया कि मैं इसमें अब देख नहीं पाऊंगा कि कितना असर है, क्या नहीं है, कौन है, कैसे जाएगा, किसके माध्यम से आ गया है। बहुत चालाक है। अब पंडित जी इसका क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा तो साधारण है, आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें अब कुछ भी नहीं मिलेगा। पंडित जी यहां से चल दिए। वो अपने मंदिर आए। अगले दिन पूरे गांव में एक हलचल सी थी, सब लोग बड़े उदास थे। पंडित जी ने किसी व्यक्ति को रोककर पूछा कि क्या हुआ? सब लोग इतने मायूस, परेशान, आंखों में आंसू। क्या बात हुई? गांव में कोई बड़ी परेशानी आ गई? अरे वो चक्की वाली अम्मा गुजर गई। अरे बहुत बुरा हुआ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कहते हैं कि चक्की में उनके हाथ आ गए थे और वो पीड़ा में, दर्द में वहीं पर दम तोड़ गई, गुजर गई। चक्की में हाथ आ गए कैसे? उन्होंने कहा उनके दोनों हाथ जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो चक्की में थे। चक्की का जो पत्थर होता है, देखिए आप आज के समय के लोग हो, जो आज का जनरेशन है, उसने चक्की देखा ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जो चक्की का बाट होता है ना, जो इतना बड़ा पत्थर होता है और फिर एक नीचे बड़ा पत्थर होता है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर उसे उठा नहीं पाएंगे, ठीक है, इतना वजन होता है। 2-2, 4-4, 5-5 लोगों के हाथ लगेंगे तब जाकर वो चक्की थोड़ी बहुत सरकेगी। और उसके अंदर अम्मा जी के दोनों हाथ कैसे आ सकते हैं? मैं कह रहा हूँ 3-4 लोग मिलकर उठाएंगे तब वो पत्थर उठेगा। अम्मा जी के मतलब बस की बात तो ये है ही नहीं कि वो अपने आप इस पत्थर को उठाकर अपने दोनों हाथ चक्की में कैसे कर देंगी। तो लोगों के मन में ये डर भी था और वो गुजर गई, एक अफसोस भी था। पंडित जी यहाँ से सीधा सुनील के घर पर आए, जो बच्चा है। उसके पिता से कहते हैं कि आपको पता चली?
उन्होंने कहा, हाँ मैं भी बस खेत पे जा रहा था तो ये समाचार मिला। बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, और करने वाला कोई नहीं है, अब ना जाने कैसे क्रिया वगैरह हो रही होगी। पंडित जी ने कहा, देखिए आप भी मेरे साथ चलिए, मैं वहीं जा रहा हूँ, जो भी मदद हो पाएगी हम सबको मिलकर करनी चाहिए। ठीक है। अब जब वहाँ गए तो सब लोग धीरे धीरे उनको बाहर लेकर आए, जैसे तैसे चक्की उठाई थी, और हर कोई यही बात कर रहा था कि अम्मा जी का हाथ चक्की में आया कैसे होगा, इनको कितना कष्ट कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना इन्होंने लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाया होगा, और कोई इनकी मदद के लिए यहाँ नहीं था। पूरी दुनिया की मदद करी आज जिसने, आज वो बेसहारा दुनिया छोड़कर चली गई। पंडित जी ने कहा कि इनके लिए जितना हो सके बहुत तरीके से प्रॉपर विधि विधान के साथ हमें घाट तक लेकर आना है, अच्छे से क्रिया करनी है, और सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए। और पंडित जी की निगरानी में एक चीज बहुत ध्यान से फॉलो करी गई। घाट पर आए, वहां इन्हें मुक्ति के लिए सैया पे लिटाया, और जब सब लोग वापस लौट रहे थे तो पंडित जी ने 4-5 चीजें सभी को बोलती। अधिकतर इस गांव के लोग ये काम करते थे, जब भी किसी को मुक्ति द्वार लाए हैं तो पलट कर नहीं देखना, एक दूसरे को मेरे साथ चल और वहां पर जाना है, कुछ भी किसी भी तरह का ज्यादा बातचीत नहीं, अपने मुंह को थोड़ा कड़वा करके, थोड़ा थूथू करके, 1-2 कुल्ला करके पानी से बाहर आना है। हर किसी ने, एक एक इंसान ने ये चीज फॉलो करी, क्योंकि पंडित जी ने साफ कह दिया था कि जो ये नहीं करेगा उसके साथ बुरा समय हो सकता है शुरू हो जाए। बड़ी अजीब सी बात थी। 1-2 व्यक्ति ने यहां पर पंडित जी की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो उस चक्की के आसपास ही कहीं रहा करते थे। ये 3 परिवार है, जिनमें से एक वो जो कि सोनू का दोस्त है। हाँ, सोनू जिस दोस्त के साथ चक्की पे आया था ना, वो यहीं कहीं रहता है, जिस 3 मकान में से ये लोग ये हरकत करके गए हैं। 1-2 हफ्ते तक नॉर्मल रहा सब कुछ, लेकिन उसके बाद अजीब सी बात शुरू हो गई। ये जो चक्की है, इसके बराबर वाले मकान में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि रात 2:30 से 3 ये चक्की चलती है। बाहर ताला लग रहा है, घर में कोई रहता नहीं। घर में सब पुराना सा सामान है अम्मा जी का जो रह गया था। जितना सामान अम्मा जी के साथ घाट तक जाने वाला था वो तो भेज दिया, लेकिन अब जो चीज रह गई कौन उसे इस्तेमाल करे। सबके मन में एक अजीब सी बात घर कर गई। रात के 2:30-3 बजे चक्की चलती कैसे है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10 लोगों को पता चली। ये बात सुनील तक पहुंची। सुनील के पापा को पता पड़ा, पंडित जी को पता पड़ा। अब सब लोग कंफर्म करने आते थे। रात के 2, 2:30 बजे, 3 बजे आकर उस घर के बाहर बैठ जाते थे, दरवाजे से कान लगाकर सुनते थे। दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश करते थे तो उसमें से थोड़ा बहुत जो दिखता था, पता पड़ता था चक्की चल रही है। लेकिन पॉसिबल कैसे है जब घर के अंदर कोई भी नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल आपको ऑपरेट करना है ना, तो अपने आप कैसे चल रही है? पंडित जी ने इस बात को जैसे ही सुना और देखा तो सभी से कह दिया कि आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इस घर, इस दरवाजे से, इस चक्की से जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि इसमें एक प्रेत ने अपना कब्जा कर लिया है। जैसे ही लोगों ने सुना, डर बढ़ गया। साथ ही यहां पर जो वो 3 मकान थे उनमें से एक आदमी आकर कहता है कि पंडित जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। जिस दिन से अम्मा जी गुजरी हैं, हमारे घर में वो हमें बैठी दिखने लगी। वो बाहर वाले कमरे में बैठी मुझे एक बार चक्की चलाती दिखी। मैंने पूछा, अम्मा जी यहाँ कैसे? वो हंसी और फिर दिखना बंद हो गई। उनका जो चेहरा है थोड़ा सा बदल गया है। उनके एक पीठ पर बड़ा सा कुब निकल गया है। जैसे ही इस आदमी ने ये बात बोली, बाकी के 2 मकान वाले भी बोल गए कि पंडित जी, ठीक ऐसा हमने भी देखा है। अम्मा जी को अपने घर में यहाँ वहाँ इधर उधर जाते हुए देखा है। उनके कमर पे एक बहुत बड़ा कुब है। पंडित जी ने सभी से कहा कि आप सभी को देखिए, मैं कल यहाँ जो हनुमान मंदिर है उसमें सुंदरकांड करूँगा। आप सभी को आना है और जो यहाँ से प्रसाद होगा उसे घर ले जाकर रखना है, और आपको घर पर बैठकर अपने 2 बार हनुमान चालीसा करनी है। उसके बाद वो प्रसाद खाना है। कल आपका किसी को दफ्तर जाना हो, किसी को खेत जाना हो, किसी को स्कूल जाना हो, सब बंद होगा। जो मैं बता रहा हूं ये जरूरी है पूरे गांव के लिए। जिस जिस घर गया है आटा, उस घर ये खबर पहुंचा दो कि कल बड़ा पाठ होने वाला है, सुंदरकांड होगा, और आप सभी को चीज फॉलो करनी है।
इस गांव में मैक्सिमम लोग मानकर चलो 1200 या 1300 लोग थे, लेकिन जब ये सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ तो यहां 6000 लोग बैठे थे। अब सोच सकते हैं कितने घर ये आटा गया था। 6000 लोग। क्योंकि आज नहीं तो कल क्या पता वो समस्या हमारे साथ शुरू हो जाए, इसीलिए पहले से ही सॉल्यूशन जब पंडित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी बैठ जाएं। 6000 लोग यहाँ पाठ में सुंदरकांड में बैठे थे। सभी लोगों के मन में एक डर था कि ना जाने क्या होने वाला है। जब पाठ पूरा हुआ, प्रसाद सबको मिला, पंडित जी ने कहा आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो जैसा बता रहा हूं वैसा ही करना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। यहां से कहीं भी किसी को रुकना नहीं है, सीधा अपने घर प्लीज। और घर जाने के बाद ये प्रसाद जो है अपने ईश्वर के सामने रख दीजिएगा। 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर वो प्रसाद पूरे घर में बांटना, थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएं। और साथ ही साथ पंडित जी ने कहा कि अगर आपके घर में पशु पक्षी हैं तो उन्हें भी खिलाइएगा। गाय है या आप कोई डॉग वगैरह पालते हो, कोई पक्षी पाल रखा है, मछली पाल रखी है, कोई भी आपके घर में है, ठीक है, उसे भी खिलाना है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके उन पेट्स को भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब पंडित जी ने पाठ पूरा करा, सभी को प्रसाद दिया। जितने भी लोग हैं सब लोगों ने वो बात फॉलो करी। पंडित जी भी यहाँ से पूजा पाठ करके अपने घर के लिए चले गए। अभी वो अपने घर गए थे, तकरीबन 1 घंटे बाद जो सुनील के पापा हैं भागते हुए चिल्लाते हुए इनके पास आए, दरवाज़ा खटखटाने लगे। पंडित जी ने उठकर तुरंत दरवाज़ा खोला, पूछा कि बताइए क्या हुआ, सब ठीक है। उन्होंने कहा कि सोनू हमें घर में मिल नहीं रहा था, मतलब सुनील घर में मिल नहीं रहा था, तो हम उसको ढूंढ रहे थे। तो उसका दोस्त भागा हुआ हमारे घर आया और बताता है कि वो आटा चक्की वाली दुकान पर लेटा हुआ है। हमने उसे जगाने की कोशिश करी लेकिन वो जागा नहीं, तो मैं उसे उठाकर गोदी अपने घर लेकर आया हूँ। उसका शरीर एकदम ठंडा बर्फ़ जैसा हो रहा है और वैद्य ने देखा है, वो कहते हैं कि ये एकदम ठीक है, न जाने शरीर इसका इतनी ज़्यादा अकड़ता क्यों जा रहा है, इसको इतनी ज़्यादा मतलब बर्फ़ जैसा क्यों जमता जा रहा है, आप प्लीज़ एक बार चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके घर से वो वहाँ तक पहुँचा कैसे। पंडित जी कुछ नहीं पता। पंडित जी ने जब जाकर देखा तो उसके छाती पर वो प्रेत बैठा हुआ दिख गया। पंडित जी एकदम दरवाजे से वापस बाहर आए, कहते हैं कि देखिए आप घबराइएगा नहीं, बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं जितना हो सकेगा इसके लिए ज़रूर पाठ करूँगा। पंडित जी 1 मिनट, आप क्या कह रहे हो, मैं किसी बड़े वैद्य को दिखाऊं? उन्होंने कहा आपके बच्चे के छाती पर वो चौकड़ी मार के बैठा है, जैसे अम्मा को उसने एक अपना घर बना लिया था, आपके बेटे को बना रहा है। पंडित जी लेकिन मेरे बेटे की इसमें क्या गलती है? उन्होंने कहा अभी आप रुक जाइए, मुझे थोड़ा देखने का और समय दीजिए। तभी ये बच्चा उठा, सुनील दरवाज़ा खोल के बाहर आया और लाला कैसा है, जैसे अम्मा बोलती थी ना उस तरह से बोला, हल्का सा झुका हुआ है जैसे कि उसके पीठ पर भी कुब हो, और धीरे धीरे चल दिया। इसके पीछे पीछे पंडित जी और सुनील के पापा चल रहे थे। यहां से ये सीधा चक्की पे पहुंचा। इन दोनों ने देखा अपनी आंखों से कि ताले को तो उसने ऐसे ही पकड़ के साइड कर दिया जैसे कि खुला हुआ रखा था। दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद बैठ गया और वैसे ही बैठा जैसे अम्मा बैठती थी, एक पैर मोड़ के, एक पैर घुटना ऊपर करके उस पर हाथ रख रखा है, और इन सब की तरफ देखकर चक्की पे ऐसे हाथ लगाकर उसने चलानी शुरू कर दी। अरे किसका है पहले नंबर, आ जाओ, फिर मत कहना कि अम्मा समय से काम ना कर रही है। अब इनके पापा रोने लग गए, पंडित जी ये क्या कर रहा है? पंडित जी ने एकदम से इस दरवाजे को पूरा खोल दिया और उसके ठीक सामने आकर बैठ गए। चक्की को दोनों हाथों से रोका और कहा कि चाहता क्या है ये बता दे, और बालक से क्या परेशानी है तेरे को? तो हंसकर ये सुनील क्या बोलता है, इसे ही तो भेजा था ना तूने पता लगाने के लिए कि मैं कौन हूं, पता पड़ रहा है मैं कौन हूं? पंडित जी ने यहां अपना पाठ शुरू करा और ये गांव में सभी को पता चल गया था। कुछ लोग वो पाठ कर पाए जो पंडित जी ने बताया था कि आपको हनुमान चालीसा करनी है। कुछ लोग फटाफट से, भाई सुनील के साथ कोई परेशानी ना हो जाए, गांव का बालक है, मदद के लिए वो भी भाग कर आए। तो यहां हर किसी ने देखा कि पंडित जी का शरीर धीरे धीरे अजीब सा होता जा रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि पंडित जी का खून धीरे धीरे कम पड़ रहा था। वो बाहर से ही पंडित जी को इतने कष्ट दे रहा था
और पंडित जी ने सोच लिया था कि ये मेरा शायद आज आखिरी दिन होगा पाठ करने का, तो जितना हो सके पाठ करके इस बालक को बचाना है। ये चक्की लगातार चलाया जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अजीब सी आवाज़ में बार बार बात कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, बाहर की तरफ लोगों को देखता है, हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है। ये मानो कि पंडित जी जो पूजा कर रहे हैं इस पर हल्का सा भी असर नहीं हो रहा है। पंडित जी ने सुनील के पापा से कहा कि यहाँ आगे घड़े बनाता है ना जो, उससे कहो कि थोड़ी मिट्टी चाहिए और बता देना कि परेशानी बहुत बड़ी है। जैसे ये चलने लगे सुनील एकदम घुर्राया। पंडित जी ने कहा आप रुकिए मत। जैसे ही वो दोबारा चले तो सुनील क्या बोलता है कि अगर तूने अपने कदम बढ़ाए तो इसे चबा जाऊंगा, फिर मत कहियो तेरा बच्चा चला गया। बोल। अब पंडित जी उसे इशारा करते हैं सुनील के पापा को कि आप रुकिए मत जाइए, लेकिन उनके कदम बढ़ाते ही इसने चक्की का जो बाट है हल्का सा उठाया और अपना हाथ ऐसे कर लिया। अब ये रुक गए कि नहीं नहीं बेटा ये सब नहीं करते। अब ये हंसने लगा। ना जा 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 जा। वो वहीं जमीन पर बैठ गए। सुनील के माता पिता यहाँ जमीन पर बैठे हैं, उसके सामने हाथ जोड़े और रो रहे हैं। आप जो भी परेशानी है हमें बता दीजिए, हम उसका निवारण करवाएंगे। पंडित जी मदद के लिए बैठे हैं, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। वो हंसे जा रहा है बस। तभी यहाँ पर जो घड़ा बनाता था वो आ गया। उसके हाथ में एक थैला था। ये सुनील गुस्सा होकर चक्की को छोड़कर दीवार से जाकर लगकर बैठ गया। तेरी क्या जरूरत है यहां पर आने की, क्यों आया है? पंडित जी ने उसे देखा और हाथ जोड़ दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने मन से अपने आप ही बिना कहे मिट्टी दे दोगे। पंडित जी मुझे पता है, और ऐसा मुझे लग रहा था कि आप किसी ना किसी को भेजोगे और शायद वो आ नहीं पा रहा होगा। मुझे क्या रोकेगा ये, आप मिट्टी दीजिए। इन्होंने वो मिट्टी ली, चक्की में डाल दी। डालने के बाद पंडित जी ने चलाई। जैसे जैसे चलाई वैसे वैसे सुनील चिल्लाने लग गया और चेतावनी दे रहा था, तेरा बच्चा बचेगा नहीं, अभी तेरे बच्चे को खा जाऊंगा, देख इसका क्या हाल करता हूं। बहुत मतलब उसकी एक्टिविटी देखकर लोगों को डर लग रहा था। घर में यहाँ वहाँ भागने की, छुपने की और चक्की से जो आवाज़ आ रही है उसे ना सुनने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन पंडित जी रुके नहीं। तकरीबन 1 घंटा ये चक्की चलाई है और कहते हैं कि चक्की के चारों तरफ से जैसे कुछ इसमें लाल सिंदूर सा कुछ डाल दिया हो, इस तरह का निकल रहा था चक्की के चारों तरफ से। और पंडित जी रुक नहीं रहे थे। काफ़ी देर यहाँ पर इनकी ये पाठ और ये वाली क्रिया चक्की वाली चली। उसके बाद कहते हैं कि बच्चे को उठा के जो बरगद है उसके नीचे लेटाओ। ये जैसे जैसे जो जो हुआ है वैसा आर्टिकल मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। इस बच्चे को, सुनील को उठाकर बरगद के पास जैसे ही लेटाया तो एक न जाने इस गांव में तो है नहीं कौन औरत आकर बैठ गई। बूढ़ी सी अम्मा है। अगर कद देखा जाए या उनका फीचर्स देखा जाए तो जो अम्मा चक्की वाली थी ना, कुछ कुछ वैसी लग रही है। लेकिन यहां पर आकर इसके पास बैठ गई, दोनों हाथ इसके माथे पे रखे, हाथ फेरने लग गई उस पर। अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 15-20 मिनट बाद ये बच्चा दोबारा एकदम नॉर्मल तरीके से खड़ा हो गया। पंडित जी के पैर छूकर कहता है कि पंडित जी मुझे सिर्फ आप दिख रहे थे, मतलब माता पिता, गांव के 100 लोग, कोई नहीं दिख रहा था। और आपके ठीक पीछे एक बड़ी सी आकृति का राक्षस था। पंडित जी कह रहे कि हाँ मैं उसी को तुमसे दूर कर रहा था बेटा, वो जिन्न था। ये बच्चा ठीक हुआ। ये चक्की की जो दुकान है इसका दरवाज़ा दोबारा से हमेशा के लिए बंद किया गया और लोगों ने मिट्टी और ईंट लगाकर इसको बिल्कुल से प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया, गलती से भी कोई यहाँ ना पहुँचे। गांव में जिस जिस घर वो आटा गया था उन सभी ने बाहर मिट्टी खोद के उसमें दबा दिया। जैसा जो पंडित जी ने बताया था वैसी लोगों ने पूजा करी और उसके बाद से हर मंगलवार यहाँ इस बड़े मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होता है और उसके बाद सभी लोग प्रसाद ले जाकर घर रखते हैं और फिर 2 बार हनुमान चालीसा करने के बाद पूरे घर में हर सदस्य को प्रसाद देते हैं। आज भी कहते हैं कि चक्की चलने की आवाज़ लोगों को डरा देती है। हर किसी के दिमाग में ये भयानक सफ़र
दोबारा शुरू हो जाता है। पंडित जी से लोगों ने एक सवाल किया था कि जब हमने घाट पर ले जाकर उन्हें अच्छे से मुक्ति दे दी, तब वो लोगों को कैसे परेशान कर सकती हैं? तो पंडित जी ने कहा, ये अम्मा परेशान नहीं कर रही, वो ईश्वर के पास जा चुकी हैं। ये जो उनके माध्यम से इस जगह आकर रुक गया है वो है, और जितने समय तक उसका बनाया हुआ आप लोग खा रहे थे वो मजबूत हो रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।